हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो उद्देश्य आपको किस प्रकार से लिखना है, तो बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के एग्जाम में ये जो उद्देश्य है पंचलाइट का, वो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द के पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पंचलाइट का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य कई बार पूछे गए हैं, तो अब किस प्रकार से लिखते हैं बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही आसान शब्द में, सिर्फ 80 शब्द में है और बहुत ही आपके लिए ईजी है। तो देखिए, लिखना है कि आपको पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आचलंकित कहानी है। ठीक है, ये जो पंचलाइट कहानी है वो श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और ये एक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। ठीक है, इसमें जो ग्रामीण परिवेश है उसमें अत्यंत सुंदरता से उसके भाव को इन्होंने क्या किया है, उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियां में बंट जाते हैं। ठीक है, जो गांव के लोग हैं वो किस भांति जाति के आधार पर टोलियों से बंट जाते हैं, मतलब जिस प्रकार की जैसी जैसी जाति है वो अलग अलग टोलियों में रहते हैं। और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति वह ईर्ष्या की भावना से भरे रहते हैं। और कह रहा है आगे कि इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ, ठीक है, इन सब का बहुत ही सुंदर और चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में इन सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया गया है और इनके चित्रण को बहुत ही अच्छे से कहानी में लिखा गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, इसमें जो रेणु जी हैं वो इस कहानी में प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है कि किस प्रकार से ग्राम सुधार रखनी चाहिए, उसकी प्रेरणा ये प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। जो ग्रामीण में परिवेश है उसका जो वास्तविक यानी कि असली चित्रण है वो इस कहानी का उद्देश्य है। आगे आपको लिखना है कि इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को आवश्यक सिद्ध कर देती है। ठीक है, यहाँ पे जो आवश्यकता है, यहाँ पे रेणु जी कहते हैं कि यह भी इसमें सिद्ध किया गया है कि जो आवश्यकता है वो बड़े से बड़े संस्कार और निदेश को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। देखिए, पंचलाइट गांव के ग्रामीण लोगों के साथ था, लेकिन उसमें जितने भी लोग भागीदार थे वो अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभाए थे। लेकिन कह रहा है कि अगर आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ती है हमें किसी चीज़ की तो हम उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यक बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाया जा सकता है। जैसे कि इस कहानी में जो गोधन थे, उनकी आवश्यकता पड़ी थी पंचलाइट को जलाने की, तो उनकी आवश्यकता के लिए उन्होंने जो कर्म किए थे, उनकी जो सज़ा थी वो भी माफ़ कर दिए। तो वही कहने का मतलब है कि इसमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि अगर आवश्यकता हमें जिस चीज़ की है तो उसको हम देवता भी मानते हैं। तो उसी प्रकार से जो गोधन थे उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी क्योंकि इस पंचलाइट जलाने में उनकी आवश्यकता थी। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे उद्देश्य इतने लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो लिखना यही है आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है।
इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें पंचलेट का उद्देश्य लिख देना है अधिकतम शब्द सीमा 80 में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।